श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। अष्टम स्कंध 16वां अध्याय। प्रसंग है कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता असुर राम राम परीक्षित जब देवता इस प्रकार भाग कर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देवमाता अदिति को बड़ा दुख हुआ। वे अनाथ सी हो गई। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी, तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि ना तो वहां सुख शांति है और ना किसी प्रकार का उत्साह या सजावट ही है। कश्यप भगवान कश्यप की समाधि जब पूरी हुई तो अदिति के आश्रम पर आए। परीक्षित जब वे वहां जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार कर लिया, तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, बोले, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है? धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है, ये होता है क्या? साइन लिखा है तो उसके क्या शब्द बोलना पड़ेगा? काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा? प्रिय, गृहस्थाश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते, जो लोग योग नहीं कर सकते, उन्हें भी योग का फल देने वाला है। गृहस्थाश्रम में जो लोग, नहीं, गृहस्थाश्रम तो कैसा है, जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थाश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा, अर्थात किसी तरह की कोई असुविधा, दुविधा, अशांति, धर्म में विघ्न, कुछ ऐसा तो नहीं। यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो, मैंने व्यस्त रही हो, इसलिए व्यग्र शब्द है। अतिथि आए हों
और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हूँ। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी समर्थ रही हो। क्या तुमने उनको सत्कार ठीक से कर पाई हो? अतिथि आए हों और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हों, तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही हो। इसी से तो तुम उदास नहीं हो रही हो। क्या यही कारण तो नहीं है तुम्हारी उदासी का? जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल्द से भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान है। प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न रहा हो और समय पर तुमने भविष्य से अग्नियों में हवन ना किया हो। सर्वदेवमय भगवान के मुख हैं ब्राह्मण और अग्नि। सर्वदेव जो भगवान हैं, उनका मुख है ब्राह्मण और अग्नि। गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोकों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले। ऊपर उन्होंने ये जिज्ञासा की थी, प्रश्न किया था, प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न रहा हो और समय पर तुमने भविष्य से अग्नियों में हवन ना किया हो। भविष्य से अग्नियों में हवन ना किया। हवन ना कर पाने के कारण, वो भी कारण अप्रसन्नता का हो सकता है। और फिर कहा, ब्राह्मणों का मुख है, भगवान का जो मुख है वो ब्राह्मण और अग्नि। ग्रस्त पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है, मैंने अग्नि और ब्राह्मण की, तो उसे उन लोकों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वह लोग प्राप्त होते हैं जो समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूं कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल से है ना? अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी ये दासी सब सकुशल है। मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। काम मैंने इच्छा। उसका एक दिन पंडित राजा राम मिश्र बता रहे थे, काम का अर्थ
जीवन की सुरक्षा, अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है गृहस्थ धर्म। प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक, दूसरे जाचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया। आपका स्मरण करने के कारण मेरी चित्त वृत्ति आप में रहती है, तो और कल्याण कामना से सबका कल्याण हो, इससे अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे जाचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी ना हो जाए। आर्यपुत्र, समस्त प्रजा वह चाहे सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आपकी ही संतान है, कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। आर्यपुत्र, समस्त प्रजा वह चाहे सत्वगुणी है, रजोगुणी है तथा तमोगुणी है, आपकी ही संतान है, कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और कुछ शरीर से। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति चाहे असुर हो या देवता, इसे लगता है कि लगातार बोलने से खांसी उठती है, नहीं तो कभी कभी अपने आप बंद भी हो जाती है। चाहे असुर हो या देवता, एक सा भाव रखते हैं, एक सा भाव रखते हैं, सम हैं आप सबके प्रति। तथा भी स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की विलासा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रु ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है। आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं। इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाएं। होल्ड रखेंगे, मैं खांसी जो है वो रुक नहीं रही, उपाय कर देता हूँ। अब ठीक है, हो जाएगी धीरे धीरे।
आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तब वे कुछ विस्मित से होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। ये सारा जगत स्नेह के रज्जू से बंधा हुआ है। कहाँ ये पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर, अनात्मा शरीर पंचभूतों से बना हो जिसमें आत्मा नहीं होती, और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। ये आत्मा शरीर में रहता है तभी जो है शरीर चल पाता है। प्रकृति से भी परे आत्मा, ना किसी का कोई पति है, ना पुत्र है, और ना तो संबंधी ही है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु हैं, अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। कह रहे हैं, प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले, अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु हैं, अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब हम सबको ये समझना है कि भगवान का भजन साधन ही सबसे बड़ा उपाय, और कोई उपाय नहीं। भगवान का भजन साधन ही सबसे बड़ा उपाय, और कोई उपाय नहीं है किसी भी। देखो, इनका सब कुछ लुट गया, तो महर्षि कश्यप जी ने उपाय दिया। कहते हैं, वे बड़े दीन दयालु हैं, अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा ये दृढ़ निश्चय है, मेरा मैंने कश्यप जी कह रहे, मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। और कोई क्या उपाय हो सकता, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की जो दुख है उसको दूर करते, चाहे वो ज्ञान से करे, चाहे वो आपकी कामना पूर्ति करके कर दे। और एक बात कि भगवान की भक्ति व्यर्थ नहीं होती। हाँ, कर्म बहुत सारे व्यर्थ हो जाते हैं, खास करके पुण्य वाले कर्म। जीव की एक समस्या है, कोई काम थोड़ा सा अच्छा कर लेता है ना, तो फिर उसको गाने लग जाता है, मैंने ये किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बस ये हो गया पुण्य पूरा उसका। महाभारत में प्रसंग है कि
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मरने का उपाय बताया। उसने प्रतिज्ञा करी थी कि यदि मैं ये कार्य नहीं कर पाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, माने जलती चिता पे चढ़ जाऊँगा। तो अर्जुन जो है चिता पे चढ़ रहे थे, नहीं कर पाए। इतने में वो कथा लंबी हो जाएगी, शॉर्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि भगवान कृष्ण आते हैं, अर्जुन को पूछते हैं, ये क्या बात, क्या कर रहे हो अर्जुन? तो उन्होंने बताया कि मैंने प्रतिज्ञा की थी और उसके बाद जो है वो मैं प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया, उसके बाद तो मेरा जीवन व्यर्थ है। लोग इतने अपने धर्म के लिए दृढ़ होते थे, अपनी वाणी के ऊपर, अपने विचार के ऊपर, भाव के ऊपर। तो देखिए, भगवान ने कहा कि तुम्हें ऐसे मरने की ज़रूरत नहीं है भई। तेरे से काम कराने अभी ऐसे मत मरो, तो क्या मरना क्या है? ये तो बड़ा सरल है, तुम अपनी प्रशंसा किया करो, अपनी प्रशंसा किया। तो आजकल जो स्थिति है वो अपनी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा वही अपनी करता है कि अवगुण तो पता ही है, पर गुण दिखाने पड़ते हैं, है ना? और सोशल मीडिया का ज़माना है और अपनी छवि सुंदर करनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है, इधर-उधर की बातें करके। तो प्रशंसा जो है, अपनी प्रशंसा, भगवान ने कहा अपने जो गुण तुमने कर्म किए अच्छे-अच्छे, सब के गुण तुम्हारे नष्ट हो जाएँगे और तुम्हारे गुण ही नष्ट हो गए तो ये मृत्यु के बराबर ही है। तो इस तरह से अर्जुन ने बहुत सारी बातें करी, प्रशंसा करी, वो प्रसंग कभी पढ़ेंगे। तो और फिर बाद में कि तुम अब तुम्हारे समान हो, चलो अब मेरे साथ। तो ये घटना घटी। तो किस बात को कहाँ कौन-सा श्लोक था? अ, दृढ़, हाँ, मेरा ये दृढ़ निश्चय। हाँ जी, 21वां हाँ जी, 21वां श्लोक जी 21 21वां श्लोक 21वां श्लोक हाँ, 21वां श्लोक था हमारा। ऐसे पता लग जाता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, साथ-साथ पढ़ना चाहिए। मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं कह रहा था कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। आप कर्म भी अच्छा कर रहे हैं और प्रशंसा भी अपनी कर रहे हैं। दूसरे को सुना भी रहे हैं। अपने पाप कोई नहीं सुनाता, जो कम हो जाते हैं। पाप सुनाने से मेरे से ये गलती हो गई, इससे पाप कम हो जाता है और पुण्य सुनाने से पुण्य खत्म हो जाते हैं। और जो अच्छे माता-पिता की संतान हैं, यानी जिनके कोई परिवारों में ढंग ठीक से चल रहा है, उनके बच्चे भी प्रशंसा नहीं करते। उनको पता ही अच्छी बात नहीं है। यहाँ बच्चों की सामने बच्चे बैठे हैं, कोई आ गया तो उस अपने बच्चों की तारीफ़ें करने लग जाते हैं। अपने बच्चों के गुण बताने लग जाते हैं। बस बच्चों के पुण्य कम कर देते हैं। है ना? ये बातें हमें पता नहीं। फिर कहते हैं पानी तो भर रहे हैं पर घड़े में छेद है। टिकता नहीं।
तो कर्म व्यर्थ हो सकते हैं, कर्म व्यर्थ हो सकते हैं, पर भजन भगवान का कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। तो कहते हैं अदिति, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। अदिति ने पूछा, भगवान मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें। भगवान मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें। पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। उनकी आराधना की वही विधि मुझे बतलाइए। कश्यप जी ने कहा, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूं। फागुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करे। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुअर की खोदी हुई मिट्टी से, अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करे। हमारे में सुअर की मिट्टी या सुअर पवित्र माना जाता है। तो बराह भगवान का अवतार हुआ था। तो खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करे। पर मुसलमान सुअर का नाम भी ले ले तो उनको लगता है कि हमारा धर्म नष्ट हो गया। तो हिरण्याकश्यप के भाई को मारा था। हिरण्याकश्यप के हरणाक्ष को वराह अवतार भगवान ने अवतार लेके मारा था। मेरी आवाज आ रही है ना? फोन आया था बीच में। राम जी राम महाराज जी आ रही है कि अच्छा, राम राम जी महाराज जी। फोन काटा मैंने तो कभी कभी होता है ना कि आवाज नहीं आती। तो फिर से सुनिए। फागुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करे। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र नीचे दिया है। त्वं दिव्यादिवराहेन रसाय स्थानमिच्छता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशय। ये मंत्र है। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए जब स्नान करना है। हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से बराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। पृथ्वी की प्रार्थना है। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि
और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें। देखो, एक वाक्य तो एक ही है, पर इसमें बहुत सारी बातें समझने वाली है। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके, स्त्रियों को जो अपना नित्य नैमित्तिक जो नियम होता है, स्नान करना, शौच प्रक्रिया कैसे जाना है, कैसे, उसके बाद क्या करना है, शौच के बाद दातुन करनी चाहिए, दातुन के बाद फिर स्नान करना चाहिए, नित्य नैमित्तिक पूजा, नियमों को पूरा करके फिर जो नियम है संध्या वंदन आदि वो पूरा करे, पूरा करके फिर एकाग्रचित से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें। गुरुदेव का भी चित्र हो या मन में ही चित्र ना भी हो, इन सब के रूप में, इन सब के जो ये रूप हैं, भगवान के रूप मान करके पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करें, प्रभु आप सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। समस्त जगत, चराचर जगत, जड़ और चेतन जगत और उसका जो कारण है उसके भी साक्षी हैं। भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म, प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्राणनीय, राम राम, जिसके प्रायनीय, आप वह यज्ञ हैं जिसके प्रायनीय और उदयनीय ये दो कर्म सिर हैं। अब ये समझ में नहीं है प्रायनीय क्या हुआ, चलो आगे बढ़ते। ये दो कर्म जो है प्रायनीय और उदयनीय सिर हैं। प्रातः, मध्याह्न और सायं, ये 3 सवन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सींग हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं आपके। यह धर्ममय विश्व रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है। ये धर्ममय जो विश्व रूप है, विश्व जो होता है ना, बैल जो उसको बोलते हैं, नंदी बोलते, वो धर्म स्वरूप होता है। कहते हैं ये धर्ममय विश्व रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और उसकी आत्मा है स्वयं आप। आपको मेरे नमस्कार हैं। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण तो हैं ही, स्वयं योग और उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप ही हैं।
हिरण्यगर्भ, आपके लिए मेरे नमस्कार। आप ही आदिदेव हैं, सबके साक्षी हैं। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान हैं। आपको मेरे नमस्कार। आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका हैं। पीतांबरधारी केशव, आपको मेरे बार बार नमस्कार है। पीतांबरधारी केशव तक ही पाठ रखते हैं तो समय बहुत हो गया, ठीक, यही विश्राम करते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम।